मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाजरीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत 44 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नाजरीन, फरमाने कुरान है फिरका न बनाओ। कुरान को पैमाना न मानने की वजह से उम्मत मुसलमा फिरकों में बटी आपस में दस्तो गिरबान है। हम अपने अखलाकी ज़ाब्ते को कुरान पर टेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। इसमें हमारी रवायात परस्ती, अकल परस्ती और कुछ जन और जर और दुनियावी मफाद परस्ती भी शामिल है, जो हमें कुरान से दूर करती चली जा रही है। लिहाजा इनको कुरान की इत्बा में रखना सिरात मुस्तकीम है। जब रवायात परस्ती और अकल परस्ती और जन और जर और दुनियावी मफाद परस्ती को कुरान के बजाय म्यार और पैमाना बना लेंगे, तो कुरान का कोई हुक्म जो उसकी मुखालफत करेगा वो इंसान की समझ से बालातर होगा और वो उस हुक्म का आलल ऐलान इनकार करेगा या उसको अपने गैर कुरानी म्यार पर परखते हुए कुरानी हुक्म की जो अल्लाह की मंशा थी उसे अपनी तावील से बदलने की कोशिश करेगा। इसी तरह कुरान पर ईमान लाने के बाद भी कुफर का मुर्तकिब होगा। ऐ इंसानों, गौर करो, अकल से काम लो, अकल को पैमाना न बनाओ, अकल के जरिए वही के पैमाने को इस्तेमाल करो। हमारे यहाँ यही गलती हो रही है कि वही के मुकाबले में अकल को पैमाना बना लिया गया है। रवायात कबूल करने वालों ने अपने बुजुर्गों को अपने से ज्यादा अकल वाला मान लिया और बुजुर्गों की रवायात ही को पैमाना बना लिया। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 44। पहले इसका रवायती तर्जुमा पढ़ते हैं। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता अख्तियार करने के लिए कहते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। क्या तुम अकल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? आइए देखते हैं कि यहाँ असल बात क्या हो रही है। अतामरून अन्नासा बिल बिर्रि, क्या तुम मामला देते हो लोगों को नेकी का? वतनसौना अनफुसकुम, और तुम भूल जाते हो अपनी नफ्सियात को। व अंतुम ततलून अल किताब, और तुम समझ के पढ़ भी रहे हो किताब, क्योंकि जो किताब पढ़ रहा है ना, समझ तो उसे आ रही है ना, और उसके बावजूद भी तुम अपनी नफ्सियात को भूल जाते हो और लोगों को कह रहा है कि नेकी करो। तो बस क्या तुम अकल नहीं रखते हो? और क्या तुम लोगों को नेकी का मामला देते हो और तुम अपनी नफ्सियात को भूल जाते हो? और तुम अल किताब को समझ कर पढ़ते हो, तो क्या तुम अकल नहीं रखते हो? यानी कि अल्लाह ताला की जात इस आयत में ये फरमा रही है कि क्या तुम लोगों को अतायत का हुक्म देते हो और अपने ही लोगों को भूल जाते हो, हालांकि तुम कवानीन की तालीम भी देते हो, फिर तुम अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? नाज़रीन, इसमें बिर है ना, इसका मादा बे रे रे बमानी हुस्ने सलूक, इस्लाह करना, कुशादगी पैदा करना, अतायत करना अल बिर के लिए। सूरह अल बकरा आयत 177 भी आप देख सकते हैं। नाज़रीन, आयत पे जरा गौर करें कि फरमाया जा रहा है कि अतामरून अन्नासा बिल बिर्रि, यानी लोगों को तुम कुशादगी का हुक्म देते हो, यानी लोगों को कह रहे हो कि कुशादगी इख्तियार करो, और तुम्हारे अंदर कुशादगी है ही नहीं है। हालांकि कुशादगी तो तुम्हें पहले इख्तियार करनी चाहिए। तनकीद करने वाले तो बन रहे हो, लेकिन खुद कुशादगी इख्तियार नहीं करते। तो फरमाया जा रहा है कि अगर तुम इस तरीके से तनकीद करते हो ना लोगों को कि कुशादगी की राह इख्तियार करो, तो फरमाया जा रहा है कि वतनसौना अनफुसकुम, कि तुम अपने आप को भूल जाते हो और लोगों को बड़ी तलकीन करते हो। नाजरीन, जो कौम भी ये वाली रवश इख्तियार करेगी ना, वो इस आयत की लपेट में आएगी। आप कुरान करीम का ये अंदाज जरा चेक करें, और इसमें जो आ रहा है ना कि वह अंतुम ततलून अल किताब, कि तुम दावा बहुत करते हो कि हम इस किताब की पैरवी करते हैं, यानी इस किताब के जो अहकामात हैं उन अहकामात को फॉलो करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। दावा तो बहुत करते हो लेकिन करते नहीं हो। और आगे फरमाया जा रहा है कि अफला ताकिलून, तुम अकल से काम नहीं लेते, समझते नहीं हो कि थोड़ा सा अकल से तो काम लो, थोड़ा सा इस चीज को समझो तो सही कि कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। नाजरीन, आपने देखा कि कुरान करीम कितनी बुलंद पाया बात कर रहा है और तुम लोगों ने इसे सिर्फ एक मजहब की किताब बना दी है। कुरान इंसानी अकल को झंझोड़ रहा है। अफला ताकिलून, तुम अकल से क्यों नहीं काम लेते? खुश रहें, कुरान के साथ रहें, कोशिश करें कि आपकी जात से किसी को कोई तकलीफ ना हो, ना आपके आंखों से, ना आपके बातों से, ना आपके हाथों से लोगों को जरर पहुंचे, बल्कि हो सके तो लोगों का ख्याल किया करें, लोगों के काम आए। वस्सलाम।